नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं भारतीय रेल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो रेलवे के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। जहाँ ए ऑप्शन दिया गया 1850। हालांकि आपका 1850 यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 1850 में रेलवे का प्रस्ताव और जो निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हुआ था। इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया 1853, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। और यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया 1855, तो इस वर्ष ईस्ट इंडिया रेलवे की शुरुआत हुई थी। ये ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन दिया गया 1860, तो इस समय तक कोई भी यहाँ पे जो है रेलवे की यहाँ पे कार्य नहीं किया गया, तो ये आपका गलत है। सही ऑप्शन जो होगा वो केवल हमारा ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन दिया गया है मुंबई। हालांकि मुंबई आपका गलत हो जाएगा। रेलवे की पहली जो ट्रेन चली थी ये यहाँ से चली थी, लेकिन मुख्यालय इसका मुंबई में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, तो ये आपका दिल्ली भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दिल्ली जो है ये राजधानी है, यहाँ पे मुख्यालय नहीं है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे का जो जोनल है उसका मुख्यालय है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे का केंद्रीय जो मुख्यालय है ये यहीं पर है, नई दिल्ली में है। इसी कारण हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है। सबसे बड़ा जोन की यदि बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे, जो कि पहले ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर। क्षेत्रफल और ट्रैक की लंबाई के अनुसार बात करें तो दोनों में सबसे बड़ा जो है वो नॉर्दर्न रेलवे आता है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया साउदर्न रेलवे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पुराना जो जोन है ये आपका साउदर्न रेलवे है। और यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे दिया गया है, तो ये कोलकाता मुख्यालय वाला जोन है, तो ये यहाँ पे उतना लंबा भी नहीं है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वेस्टर्न रेलवे, तो ये मुंबई मुख्यालय है इसका। हमारा जो सही होगा वो केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन है। व्यस्त की बात करें तो सबसे व्यस्त जो है वो आपका हावड़ा है, जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया मुंबई CST, तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐतिहासिक स्टेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। एक ऐतिहासिक स्टेशन है ये, ध्यान रखिएगा मुंबई। नई दिल्ली की बात करें तो यात्री संख्या के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे आता है व्यस्त की बात करें तो, लेकिन हावड़ा की बात करें तो ये सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन के अंतर्गत जाना जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया कानपुर, तो यह सबसे भीड़ भाड़ वाले जंक्शन में से एक माना जाता है, कानपुर जंक्शन। तो हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार सही होगा वो ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय रेलवे की बात करें तो ये रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की बात करें तो रेल बजट हो गया, और अलग से ये आपका आता है, रेल बजट से ये पहले आपका अलग आता था, लेकिन इस समय यदि बात करें तो ये सामान्य बजट में मिला दिया गया है वित्त मंत्रालय को, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया सड़क परिवहन मंत्रालय, तो ये सड़क से जुड़ा हुआ है। रेलवे मंत्रालय ये आपका रेल से जुड़ा हुआ है, इसी कारण ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन दिया गया संचार मंत्रालय, तो डाक और दूर संचार है, ये उससे जुड़ा हुआ है, संचार मंत्रालय, ये रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका गलत होगा। केवल आपका सही होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस रूट पर है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस रूट पर है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अहमदाबाद से मुंबई।
ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत की पहली बुलेट ट्रेन का जो रूट है वो अहमदाबाद से मुंबई ही है। क्लियर है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया दिल्ली से मुंबई, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे दिया गया चेन्नई से बेंगलोर, तो ये दक्षिण भारत में ये संभवित है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो आने वाले समय में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। और पटना से दिल्ली, तो ये अभी इसका प्रस्ताव जारी हुआ है, अभी चल नहीं रही है। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। जोन की यदि बात करें तो टोटल इसमें 18 जोन आपको देखने को मिलते हैं। इस समय वर्तमान में टोटल 18 जोन थे, जो कि पहले जो थे वो पहले यदि बात करें तो 2023 तक तो 17 थे, लेकिन इस समय जो है 18 जोन हो चुके हैं। और पहले जो देखने को मिलता था केवल 15 ही जोन देखने को मिलता, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ चुकी है। अब 2003 में 17 हुई, अब यहाँ पे 2025 की बात करें तो इस समय 18 हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही होगा ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। सबसे लंबी की यदि बात करें तो पीर पंजाल सुरंग है, जो कि यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिलता है, पीर पंजाल सुरंग। ये जम्मू कश्मीर से आपका हो गया ये आगे तक है, जो कि यहाँ पे 11 किलोमीटर लंबा है ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है यहाँ पे बात करें तो सबसे लंबा सुरंग ये माना जाता है, पीर पंजाल सुरंग। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करें कोकण सुरंग, तो ये कोकण सुरंग जो है रेलवे में कई सुरंगें हैं, लेकिन यदि लंबाई की बात करें तो लंबाई में उतना ये लंबा नहीं है जितना पीर पंजाल सुरंग है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया करवड़े सुरंग, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई जो है 6.5 किलोमीटर ही है। और यहाँ पे दिया गया है मणिकपुर सुरंग, तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत छोटा है, सबसे छोटा ये सुरंग है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारतीय रेलवे की बात करें तो सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो आपका गोरखपुर में है। जी हाँ, यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो करीब यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका 1 किलोमीटर को से प्लस ही है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही लंबा है, ये ध्यान रखिएगा। इतना लंबा है ये आपका गोरखपुर का यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म। और हावड़ा की बात करें तो सबसे व्यस्त में ये जाना जाता है हावड़ा। मुंबई जो है एक ऐतिहासिक स्टेशन है। और बेंगलुरु की बात करें तो ये दक्षिण भारतीय स्टेशन है, जो कि प्रमुख माना जाता है। दक्षिण भारतीय स्टेशन का प्रमुख बेंगलुरु माना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा गोरखपुर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य जो है एक ही है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। जी हाँ, यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। और ए ऑप्शन दिया गया सदा सेवा में, तो ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। देश की धड़कन की बात करें तो ये एक तरह से प्रचार स्लोग है, ये आधिकारिक नहीं है। और यहाँ पे लाइफ लाइन ऑन द नेशन ये भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य है। डी ऑप्शन दिया गया यात्रा मंगलमय हो, तो एक तरह से ये शुभकामना वाक्य है। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा रेल यात्रा कौन सी है। सबसे लंबा की यदि बात करें तो सबसे लंबा आपका विवेक एक्सप्रेस के द्वारा होता है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है। लगभग ये जो है 4273 किलोमीटर की ये सबसे लंबी यात्रा है, जो विवेक एक्सप्रेस के द्वारा किया जाता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया राजधानी एक्सप्रेस, तो ये रफ्तार में जानी जाती है, तेज रफ्तार है, लेकिन छोटी इसकी यात्रा है, दिल्ली से मुंबई तक ही है। ये आपका पहला बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दुरंतो एक्सप्रेस की बात करें जो हावड़ा से मुंबई तक चलती है, तो ये भी जो जानी जाती है एक तरह से दूरी के अंतर्गत ही जानी जाती है, लेकिन विवेक एक्सप्रेस से कम ही ये दूरी तय करती है। इसी कारण ये हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
डी ऑप्शन दिया गया शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये जो आपका ट्रेन है ये आपका डेली चलती है, लेकिन सबसे कम दूरी ये तय करने वाली ट्रेन में जानी जाती है शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली से भोपाल तक केवल। ये आपका जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का पहला विद्युतीकृत खंड कौन सा है। पहले की बात करें तो पहला जो आपका आता है वर्दावन आता है, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, हावड़ा से वर्दावन। ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि 1925 में ये पहला इलेक्ट्रोफाइड सेक्शन बना और उसी को ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे मुंबई से थाने की बात करें तो पहले तो ये डीजल पे ही चला, उसके बाद जो है इलेक्ट्रोफाइड हुआ। मुंबई से मद्रास का भी सेम कहानी है और यहाँ पे मुंबई से थाने के भी सेम कहानी है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो सही होगा वो केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। सबसे तेज की यदि बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति पाने वाली है ट्रेन, जिसे हम वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी की बात करें तो यहाँ पर आपको राजधानी एक्सप्रेस देखने को मिलता है। ये तेज है लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस से इसकी उतनी स्पीड तेज नहीं है, इसी कारण हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे गतिमान एक्सप्रेस दिया गया है, तो पहले ये सबसे तेज में गिनी जाती थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब से वंदे भारत एक्सप्रेस आई है इसकी जो यहाँ पे पहले नंबर से हटकर ये दूसरे नंबर पे आ चुकी है, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा वंदे भारत एक्सप्रेस है और गतिमान एक्सप्रेस जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया शताब्दी एक्सप्रेस, तो ये राजधानी से ये है, तो ये काफ़ी धीमी है, ये ध्यान रखिएगा। कम दूरी भी तय करने वाली ट्रेन है ये। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। सबसे ऊंचा की बात करें तो यहाँ पे एक घूम है, जो कि सबसे ऊंचा स्टेशन है। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आपका दार्जिलिंग हो गया, हिमालय रेलवे पर हो, जो कि 2258 मीटर ये ऊंचाई है इसकी, जो कि ये जो रेलवे स्टेशन का नाम है वो घूम है। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है घूम। बाकी गोरखपुर तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जाना जाता है। लेह की बात करें तो ये रेल सेवा अभी प्रस्तावित है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया घाटी शिला, तो ये एक छोटा स्टेशन है। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई। तो सभी को मालूम है ये जो शुरू हुई थी पहली मेट्रो सेवा ये कोलकाता में शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। जो कि 1984 में भारत की पहली मेट्रो सेवा जो शुरुआत हुई थी कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मुंबई की बात करें तो मुंबई में तो मेट्रो बाद में शुरू हुई, लेकिन पहली जो ट्रेन की जानी जाती है वो मुंबई से थाने जानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर भी बाद में शुरू हुआ। दिल्ली में तो 2002 में शुरू हुआ था। कोलकाता में आपका 1984 में शुरू हुआ था। तो ये आपका डी ऑप्शन इसी कारण सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। सबसे लंबा की यदि बात करें तो बोगीबील ब्रिज है, जो कि यहाँ पे बोगीबील जो ब्रिज देखने को मिलता है ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। जो कि यदि बात करें यहाँ पे लंबाई की इसकी पुल की, तो ये आपका 4 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। ये लंबा है, इतना लंबा है, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया पवन ब्रिज, तो ये जो है तमिलनाडु में जो कि समुद्री पुल है, लेकिन उतनी लंबाई इसकी नहीं है, इसी कारण ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु की बात करें तो ये एक तरह से ये सड़क पुल है, रेलवे से इसका कोई भी संबंध नहीं है, तो ये आपका गलत है। कोणार्क ब्रिज की यहाँ पे बात करें तो ये एक छोटा ब्रिज है, तो इसी कारण ये भी हमारा गलत है। सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की पहली कंप्यूटराइज रेलवे आरक्षण सेवा कब शुरू हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1985 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1985 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली से ये सेवा शुरू हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है।
और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया 1975। तो 1975 तक यदि बात करें तो कंप्यूटर तकनीक उस समय उपलब्ध ही नहीं था, तो ये आपका ए ऑप्शन इसी कारण गलत है। 1987 की बात करें तो उस समय अभी विस्तार हुआ था इसका, अभी शुरुआत नहीं हुई थी। डी ऑप्शन दिया गया 1990। तो 1990 भी यहाँ पे कई जगह यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा, तो इसी कारण ये भी गलत है। लेकिन पहले यदि बात करें तो 1985 आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय रेल खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। जी हाँ, IRCTC की स्थापना जो हुआ था 1999 में हुआ था, 1980 में तो नहीं हुआ था। और यहाँ पे 1986 की बात करें तो ये एक इसमें पहल यहाँ पे जाना जाता है। 1986 में एक पहल चालू की गई थी जो कि रेलवे से जुड़ी थी। और डी ऑप्शन दिया गया 2005। तो ये तो 2005 तक ये सक्रिय हो चुका था सभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। देखिए, एक आपको क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन अलग तरीके से पूछा गया था। जैसे यहाँ पे भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग पूछा गया, तो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ये सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये ध्यान रखिएगा। करीब जो है ये 4273 किलोमीटर है, जो सबसे लंबा जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जम्मू से यदि कन्याकुमारी की बात करें तो ये भी लंबा है, लेकिन ये जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है इससे लंबा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको गलत मारेंगे। हावड़ा से मुंबई की बात करें तो ये आपका प्रमुख एक मार्ग माना जाता है, परंतु ये छोटा है, तो ये भी आपका गलत है। दिल्ली से चेन्नई की बात करें तो ये भी प्रमुख मार्ग के अंतर्गत ही जाना जाता है, लेकिन सबसे यहाँ पे लंबा नहीं है, इसी कारण ये भी हमारा गलत है। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में रेलवे सप्ताह कब मनाया जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो 10 अप्रैल से 16 अप्रैल जो मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मनाया जाता है ये पहली ट्रेन की याद में मनाया जाता है, जिसको हम रेलवे सप्ताह के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया 1 मई से 7 मई। तो ये तो आपका एक तरह से मजदूर दिवस है, ये मजदूर दिवस से संबंधित है जो सप्ताह में होता है। 14 नवंबर से 20 नवंबर की बात करें तो ये बाल दिवस का सप्ताह माना जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया 16 अगस्त से 22 अगस्त। तो ये तो रेलवे से संबंधित इसका नहीं है, ये आपका अलग चीज है। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें।